नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अप्रैल सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत राजस्थान की सबसे हॉट सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर 25 अप्रैल को वोटिंग होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में आयोजित रैली में कांग्रेस पर चुनकर हमले किए, वहीं जनता को भाजपा की उपलब्धियां गिनाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वीर धरा ने हमेशा भाजपा का साथ दिया है। अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में जादूगर का जादू नहीं चला, भारत में स्थिर और मजबूत सरकार जरूरी है। देश में एक ही बात है, 4 जून को 400 पार। एनटीए ने सीयूईटी यूजी परीक्षा की डिटेल डेटशीट जारी कर दी है। ऐसे छात्र जो इस साल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। इस बार कई विषय के लिए परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी और कई विषय के लिए ऑफलाइन। सीयूईटी यूजी परीक्षा का आयोजन 15 से 24 मई के बीच किया जाएगा। इस वर्ष कुल 63 विषयों के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन होगा। छात्र इन विषयों का शेड्यूल वेबसाइट पर देख सकते हैं। परीक्षा की अवधि 45 मिनट की होगी। हालांकि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या आईपी, केमिस्ट्री, मैथ्स और जनरल टेस्ट में 60 मिनट का समय दिया जाएगा। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक हफ्ते पहले फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को इस मामले में आरोपी बनाया है। लॉरेंस के साथ उसके भाई अनमोल बिश्नोई को भी क्राइम ब्रांच ने वांटेड सूची में शामिल किया है। क्राइम ब्रांच के अनुसार अब तक की जांच में बिश्नोई के खिलाफ कुछ सबूत और गवाह मिले हैं, जिसके आधार पर बिश्नोई भाइयों को मामले में आरोपी बनाया गया है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने आईपीसी की धारा 506(2), 115 और 201 के तहत ये मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में ओएसडी रहे लक्ष्मण सिंह मरकाम के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। मरकाम पर बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और चुनाव आयोग कार्य विभाग के प्रभारी जेपी धनोपिया ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस संबंध में शिकायत पत्र भेजा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को बालोद जिले के दौरे पर रही। उन्होंने यहां हथौद मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कांकेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर के पक्ष में माहौल बनाया। उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, पैसे कमाते हैं लेकिन बचता नहीं है, सब कुछ महंगा हो गया है। घर में कभी कोई ज़रूरत का वक्त आता है तो हमें बेबस होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा की सीटें 400 पार हुई तो पीएम मोदी संविधान बदल देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से ऑफर की जाने वाली फ्रीबीज यानी कि मुफ्त के उपहारों पर सरकार को श्वेत पत्र लाने की जरूरत है। ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कही है। एक मीडिया एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पूर्व गवर्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इन मुफ्त उपहारों के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूक करे। फ्रीबीज को आम बोलचाल की भाषा में रेवड़ी और इसे देने के चलन को रेवड़ी कल्चर कहते हैं। चुनाव आयोग ने रविवार को शिवसेना उद्धव गुट को नोटिस भेजकर कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा है। आयोग ने कहा कि ये शब्द हिंदू देवी से जुड़ा हुआ शब्द है। इलेक्शन में इस तरह के धार्मिक नारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोग के नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द नहीं हटाएंगे। आयोग को जो कार्रवाई करनी है करे। उद्धव ने आगे कहा कि बीजेपी नेता कई बार धर्म के नाम पर वोट मांग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जोधपुर के देणों के भगवान नगर भियासर में शुक्रवार देर रात एक ढाणी में गैस सिलेंडर फट गया, जिससे 2 झोपड़े, घरेलू सामग्री और नकदी जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पटवारी अशोक कुमार शनिवार को मौके पर पहुंचे और कृषि कुएं पर बंट से काम करने वाली पीड़िता पलेश के 2 झोपड़े, उसमें रखा 3 क्विंटल जीरा, 1 क्विंटल इसबगोल, 2 क्विंटल मूंगफली का बीज, आभूषण और घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। घरेलू सामान के साथ झोपड़े में रखा अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। जैसे ही सिलेंडर ने आग पकड़ी तो महिला ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन तब तक सिलेंडर फट गया। नागौर सहित देश भर में गर्मी दिनों दिन तेज होती जा रही है। गर्मी के प्रकोप से तन के साथ ही मन भी परेशान हो जाता है। ऐसे में ज़रूरत होती है शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए शीतल पदार्थ की। बात करें शीतल पदार्थों की तो गर्मी से राहत के लिए फलों के रस को उत्तम माना जाता है। फलों के रस का सेवन स्वास्थ्य के लिए गुणकारी भी होता है, लेकिन फलों के रस का सेवन करने के दौरान सावधानी की भी दरकार होती है। एक जानकारी के अनुसार फलों के रस को मीठा बनाने के लिए चीनी के स्थान पर
सैकरीन पदार्थ भी मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार फलों के रस को आकर्षक बनाने के लिए रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। भगवान महावीर जयंती समारोह का आयोजन नागौर के जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म व दर्शन विभाग तथा प्राकृत व संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। 2 चरणों में हुए इस समारोह में प्रथम चरण में विद्यार्थियों ने अपने पत्रों का वाचन प्रस्तुत किया और दूसरे चरण में विभिन्न विभागों के शिक्षकों ने भगवान महावीर के विभिन्न आयामों पर अपने विचार व्यक्त किए। समारोह के प्रथम सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी और द्वितीय सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर दामोदर शास्त्री ने की। प्रोफेसर त्रिपाठी ने महावीर के जीवन की घटनाओं के बारे में बताया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को डूंगरपुर जिले में मतदान होना है। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही है। इसी के तहत डूंगरपुर निर्वाचन विभाग के निर्देशन में 2500 से ज़्यादा स्काउट गाइड वॉलंटियर्स जिले में हर घर की दहलीज पर पीले चावल रखकर 26 अप्रैल को आवश्यक रूप से मतदान करने का निमंत्रण दे रहे हैं। मुंबई में चर्च गेट स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आग लग गई। बताया जा रहा है कि किचन की चिंगारी से आग भड़की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ईडी ने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि 2003 के बैच के रिटायर्ड ऑफिसर अनिल तुतेजा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। बिहार के कटिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू यादव और इनके बेटे कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पिछड़ा समाज को आरक्षण देने वाली काका कालेलकर की रिपोर्ट और मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को समाप्त किया है। मोदी ने मात्र 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं कई जगह घूमा, जहां भी गया वहां लोगों के प्रमुख मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी हैं। महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है, जान ले रही है, कोई खुश नहीं है। एक ही आदमी मोदी खुश है। लोग गरीबी में रहें, उनको खाना ना मिले, उनकी आमदनी ना बढ़े, यही मोदी का मेन मकसद है। उनका स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, बाकी लोगों का सत्यानाश। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।